आमतौर पर देशभक्त पर जब हम सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा डिस्पैशनेट रहने की कोशिश करते हैं। भाई स्टिक टू द फैक्ट्स, भाई जो तथ्य हैं लेट देम स्पीक। लेकिन जब नीट जैसी खबर आती है और जब इस तरीके का ड्रामा जब दिखने को मिलता है और इस तरीके की लापरवाही जब दिखने को मिलती है, इस तरीके का खिलवाड़ जब दिखने को मिलता है, तो डिस्पैशनेट रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देशभक्त की इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो भी मंशा है पॉलिटिकली, आप जिसको भी अपना पॉपा मानते हो, भगवान मानते हो, जिसे लाइक करते हो, हेट करते हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप अभी तक ये नहीं समझोगे कि हमारे देश में कुछ चीजें हैं जो पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हैं, जहां सारे लोग गिल्टी हैं, एंड व्हाट इज एट स्टेक, जिसको मार डाला जा रहा है, वो हमारे युवा का, नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर है, तो ना आपको कोई बचा सकता है, ना देश को कोई बचा सकता है, ना युवा को कोई बचा सकता है। तो इस प्रीमाइस के साथ ये एपिसोड देखना शुरू करिएगा कि मुझे आपके पॉलिटिकल एफिनिटी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अपना क्या है, हम तो फकीर किस्म के इंसान है, लैपटॉप उठाकर निकल देंगे। लेकिन जिस तरीके से फिर से वही एग्जामिनेशन, वही नीट उसी तरीके से लीक होकर उसी तरीके से, पिछले बार कैंसिल नहीं हुआ था 2024 में, इस बार कैंसिल कर दिया गया है, और जिस तरीके से एनटीए सामने आकर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सामने आकर बोल रही है कि हम अपने बच्चों के करियर के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसीलिए हमने नीट को कैंसिल कर दिया। डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और अब अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। जिस तरीके की फतूरपंती और फकीरी चल रही है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है इस समय, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी पॉलिटिसाइजेशन हो चुकी है हमारे एजुकेशन में भी, क्योंकि हर गलती को मास्टर स्ट्रोक बनाने की जो आदत हो गई है, वो लगता है एनटीए में भी आ गई है। एक तो आपने लीक करने दिया पेपर, एक तो आपने लापरवाही की, एक तो आपने 2024 में जो लीक हुआ उसको कवर नहीं कर पाए, उसको ठीक से आप उसका प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाए, और अब आकर आप डींगे हाँक रहे हो कि आप बच्चों के फ्यूचर के लिए एग्जामिनेशन कैंसिल करा रहे हो। क्या आपके जहन में यह बात नहीं आती है कि एक स्मॉल अंडर प्रिविलेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा किस तरीके से एक नीट एग्जाम की तैयारी करता है, कि कितने घंटों घंटों लगाता है दिन के, कितने साल निकल जाते हैं तैयारी में, कितनी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं, फैमिली को पैसा गिरवी रखना मैंने सोना गिरवी रखकर पैसा लेना पड़ता है, और आप आकर चौड़ में यहां कह रहे हो कि हमने कैंसिल कर दिया है बच्चों के फ्यूचर के लिए। ये तो वही बात हो गई कि दारू पीकर कोई गाड़ी चला रहा है, फिर गाड़ी ठोक दिया, कहता है देखिए हम कितने रिस्पॉन्सिबल है, हम नहीं अलाउ करेंगे कि कोई गाड़ी इररिस्पॉन्सिबल चलाए। इस तरीके की बर्बरता लिटरली चल रही है। मुझे अपने शब्द यहां कंट्रोल करने पड़ रहे हैं, लेकिन आज आपको यह बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो पानी सर के ऊपर निकल चुका है कि जिस तरीके से हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। इनकॉम्पिटेंट, करप्ट, लीक भरा हुआ ये एनटीए अब पता नहीं क्यों इतने सारे एग्जामिनेशन में लीक होता रहता है। और ऐसा नहीं है कि पहले लीक नहीं होता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी के स्टेट में लीक होता है, हर पार्टी के टेन्योर में लीक हो रहा है। तो इसे रोकेगा कौन? इसे रोकने में आपको ही थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इन लोगों को यह समझ में आ गया है, खासकर कि 2024 के बाद, कि अरे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लीक हो गया तो 50-50, 30-30 लाख रुपए पर स्टूडेंट मिल जाएगा, और अगर पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हाँ ठीक है कुछ हुआ है, फिर से 1500 बच्चों का एग्जामिनेशन करवा दो, और बाकी कोई पकड़ा तो जाएगा नहीं, जेल तो कोई जाएगा नहीं, सलाखों के पीछे कोई जाएगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठो, देखो किस तरीके से आपको कॉकरोच बनाया जा रहा है, देखो आपकी फ्यूचर को किस तरीके से कुचला जा रहा है। शुरू करने से पहले एक दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा दूं। नीट इस बार दूसरी बार नहीं, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो पता चला तीसरी बार लीक हुआ है। 2021, 2024, 2026। एक ऑर्गेनाइजेशन जो तीन तीन बार देश के सबसे प्रीमियर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लीक होने देता है। दूसरे कहीं देश में ऐसा होता तो फांसी की सजा अभी तक हो चुकी होती, लेकिन हमारे देश में क्योंकि रेपिस्ट को भी मालाएं पहनाई जाती हैं, हो सकता है कि ये जो नीट का पेपर जिसने लीक किया है उसे भी मालाएं ही पहनाई जाएंगी। लेकिन सोचिए 1 लाख सीट्स के लिए 22 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। 22 लाख स्टूडेंट सबसे प्रेस्टिजियस और
शायद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस। मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैंने ज़रूर देखा है कि कितनी प्रिपरेशन लगती है इसके लिए, और आपने कह दिया कि इसको हम रीशेड्यूल करेंगे स्ट्रगल को भूल कर। चलिए कोई बात नहीं, स्ट्रगल भी आप भूल जाते हैं। लेकिन अब आते हैं थोड़ा ब्रास ट्रैक्स पर, किस तरीके से हमारे देश के साथ छल हो रहा है, हमारे देश के युवाओं के साथ छल हो रहा है। अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उसमें यह दिख रहा है कि कैसे इसमें सीकर राजस्थान में जो सीकर है वो एक लीक का एक गढ़ बन रहा है। सीकर को वैसे कोटा फॉर मेडिकल कहा जाता है, कोटा फॉर बायोलॉजी एस्पिरेंट्स बोला जाता है। अभी तक हमें जो मालूम चला है, इस 150 पेज का एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करने लगता है एग्जाम से कई पहले। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ दिन पहले, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ हफ्ते पहले, लेकिन ये एग्जाम के पहले रात में या एक दिन पहले वाला एग्जामिनेशन पेपर जो प्रिंट होते हुए लीक हो गया उससे ज्यादा है। इसमें तो लगता है जो सेट कर रहा है वो भी इन्वॉल्व्ड है। 150 पेज का पीडीएफ डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर सर्कुलेट करता है, चैट ग्रुप्स पर सर्कुलेट करता है। उसमें 410 प्रिपरेशन क्वेश्चंस होते हैं। बोला जा रहा है कि उसमें से 130 क्वेश्चंस हूबहू आते हैं। हूबहू नहीं, सीक्वेंस भी सेम होता है। अब आप समझ लीजिए कैसी फकीरी चल रही है, कैसी कोइंसिडेंस चल रही है कि 410 क्वेश्चंस हैं, 130 क्वेश्चन आ भी जाते हैं, सीक्वेंस भी सही है। 90 के 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस पूरे के पूरे वैसे ही आ रहे हैं। 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस केमिस्ट्री के वही आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्रोनोलॉजी यहाँ क्या चल रही है, खेल यहाँ क्या चल रहा है। कहा जाता है कि ये पेपर पहले एक एमबीबीएस स्टूडेंट राजस्थान के चीरू डिस्ट्रिक्ट से उसने लीक किया। केरला में पढ़ रहा था, उसने एक पीजी में भेजा, पीजी वालों ने स्टूडेंट्स को भेजा, स्टूडेंट्स ने काउंसलर को भेजा, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे ही है, 2 लाख के आसपास कोई बोल रहा है, 30-40 हज़ार एग्जामिनेशन से एक दिन पहले ऐसा पेपर लीक होने लगा। एनटीए के संज्ञान में इस चीज को दिया गया 7 मई को। उसके बाद 8 मई को उन्होंने एजेंसीज को इन्फॉर्म किया और 12 मई को इस एग्जामिनेशन को फिर कैंसिल करने की बात हुई। सवाल यह है कि आपने लास्ट में जो व्हाट्सएप मैसेज जिसने रिसीव किया उसको पकड़ा है, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज ओरिजिनेट कहां किया वो नहीं पकड़ा। मास्टरमाइंड कौन है वो नहीं पकड़ा। 2024 में कौन था वो भी नहीं पकड़ा। तो ऑब्वियसली सब चांस लेना चाहेंगे। 50 लाख रुपए के लिए इतना चांस तो बनता ही है जब जानते हो कि जेल नहीं जाओगे। दुख की बात है कि जिस तरीके से ये एग्जामिनेशन में लीक हो रहा है, अब ये एक पैटर्न बन चुका है और 30 से 50 लाख रुपए तक का ये इसमें वसूली होती है एग्जामिनेशन पेपर देखकर। जो पिछली बार लीक हुआ था वो ओएसिस स्कूल से लीक हुआ था। डेजिग्नेटेड एनटीए स्कूल था, एग्जामिनेशन सेंटर था। कहते वहां प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इन्वॉल्व थे। वहां पेपर आया, ट्रंक में लॉक्ड पेपर आया। पेपर को इन लोग ने ही एलिजिडली पब्लिक कर दिया। इसको सॉल्व करवाया गया। 30-35-40 लाख रुपए लिए गए। 2024 में एक और मजाक किया गया था स्टूडेंट्स के साथ, जब वो मार्किंग सिस्टम को लीनियंसी सिस्टम से बनाया गया था और इम्पॉसिबल स्कोर्स आने लगे। माने अगर 720 स्कोर है तो लोग 718, 719 स्कोर कर रहे हैं। वो इम्पॉसिबल है क्योंकि 4-4 मार्क के एग्जामिनेशन आंसर्स होते हैं, तो 718, 719 स्कोर करना ही पॉसिबल नहीं था, लेकिन इन्होंने किया था। जब पूछा गया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी दलील दी जो सीलैट का एक वर्डिक्ट था उसको बेंचमार्क बनाकर ये खेल खेला जा रहा है बच्चों के फ्यूचर के साथ। ऐसी ऐसी दलीलें दी जा रही हैं। तो इस बार कहा गया कि नहीं, हम इस बार अच्छा काम करेंगे, हम इस बार एम्बैरेसमेंट नहीं होने देंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि राधाकृष्णन कमेटी ने कुछ चीजें सजेस्ट की कि आप जीपीएस इनेबल्ड सिस्टम रखिए जहां आपके पेपर्स ट्रैक होंगे, आप सीसीटीवी कैमरास लगाइए हर जगह। तो ये सब कुछ किया गया, जीपीएस टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी, सब कुछ लगाया गया। फिर से पेपर लीक हो गया। तो इसका मतलब है, आप सोचिए कि ये सब टेक्नोलॉजी लगाने के बाद, सिक्योरिटी लगाने के बाद, ये लीक का सोर्स कितना डीप होगा, कितना ऊपर जाकर होगा हायरार्की में, कि ये सारी चीजों को डिफीट करके ये रास्ता का कोई चिंटू आकर ये पेपर लीक नहीं कर रहा है, 22 लाख स्टूडेंट्स के करियर के साथ नहीं खेल रहा है। द रॉट इज राइट एट द टॉप। और जब तक हम ये बात समझेंगे नहीं और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे नहीं, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। सो इसके बाद अब जब पेपर लीक हो गया है तो ये भी समझिए कि ये कितना फ्रीक्वेंट हो गया है। हम बार बार देशभक्त पर यही बोलते आए हैं कि कुछ चीजें आप पॉलिटिक्स जरूर लीजिए, आप किसी को पॉपो मानिए और किसी को पप्पू मानिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि कुछ चीजें तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हैं। ये देश का भविष्य भी, उसमें भी आप डिफेंड करने लगोगे कि नहीं नहीं, यहां पेपर लीक हुआ है तो कुछ सोचकर ही लीक हुआ होगा, बच्चों को और शक्तिशाली बनाने के लिए शायद पेपर लीक हुआ होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दैट इट गेट्स मच वर्स। अगर आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन देखो, जो हम रिसर्च करके एक आंकड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि
क्योंकि यह आंकड़ा आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं मिलेगा नहीं, हमें करीबन 50 पेपर लीक की इंस्टेंसेस मिली हैं। ये रिपोर्टेड है, जो पकड़े गए हैं, जो पकड़े नहीं गए उनका मैं बता नहीं सकता हूं कि हमारे देश में और कितना लीक हो रहा है, लेकिन हमने 50 इंस्टेंसेस ऐसे निकाले हैं जहां पेपर लीक हुआ है और यह हमारे संज्ञान में आया है। 1.5 करोड़ बच्चों के फ्यूचर के साथ पिछले 5 सालों में खेला गया। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये 50 के आसपास 48-50, ये आंकड़ा सिर्फ 5 सालों के बीच में है। अगर आप इसको 10 साल तक ले जाओगे तो करीबन 100 पेपर लीक के आपको इंस्टेंसेस मिलेंगे। तो ये नहीं है कि ये गलती से नीट ऐसे ही एक दिन पेपर का लीक हो गया, ये अब एक मोर द रूल रादर देन एन एक्सेप्शन बन गया है। अब आप सोचिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को सोचना पड़ेगा कि अच्छा, इस बार मैं पेपर दे रहा हूं, हो सकता है एक बार और या 2 बार और या 3 बार और देना पड़ेगा। अगर पेपर लीक होता है, अगर बात पता चलती है, नहीं चलती है, तो वैसे में भी हमारा करियर तो गया गोबर में। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चीजों के बारे में आपको मुझे संज्ञान लेना होगा, पुशबैक करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, सरकार से सवाल पूछना होगा। आए जो भी ऑफिस में, सवाल तो आप ही करोगे ना, या सिर्फ अंधे बनकर बोलते रहोगे कि सब चंगासी। ये बात आपको समझना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपके सामने दूं, और देखिए कितने चौंका देने वाले एग्जाम्पल्स हैं, हमारे सामने हैं, ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन हम अंधे बनने की यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजस्थान में रीट, मैं सिर्फ कुछ पिछले सालों की बात कर रहा हूं, मैं तो 10 साल पीछे भी नहीं जा रहा हूं। राजस्थान में रीट देख लीजिए, 2021 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, मैसिव लीक होता है, पेपर कैंसिल नलिफाई हो जाता है। यूपी में पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024, लाखों लोग चले आते हैं एग्जाम देने, करीबन 50 लाख लोग इस एग्जाम को देते हैं, पेपर सर्कुलेट हो जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। बिहार में आप देख लीजिए 67th बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम 2022, क्वेश्चन पेपर वायरल सोशल मीडिया पर ही हो जाता है, इसे भी कैंसिल कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में अगर मैं व्यापम के बारे में बात करना शुरू करूं तो पूरी रात निकल जाएगी, उसके बारे में अलग ही मूवी बननी चाहिए, द व्यापम स्टोरी। बनेगी नहीं आज के डेट में, वो दूसरी बात है। और वेस्ट बंगाल में भी काफी फेमस एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था। तो ये तो रिक्रूटमेंट और हायर लेवल पर है। अब तो हमने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, अब तो नीट छोड़िए, हमने सीबीएसई नहीं छोड़ा। सीबीएसई 2018 का पेपर जिस तरीके से लीक हुआ था, सारे क्वेश्चंस पता चले थे। और अगर आप प्रेस्टीज की बात कर रहे हैं तो जेईई को भी नहीं छोड़ा। जेईई मेन कोचिंग इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से हैकिंग कराकर क्वेश्चंस लीक करवाए गए थे। और नीट की जैसे मैंने आपको बात किया 2021, 2024 और अब जाकर 2026 में यह लीक की खबर आ रही है। यूपीएससी जो सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन माना जाता है पूरी दुनिया में, वहां अपना ही एक और अलग सा एलिजेड स्कैम चल रहा है, जहां ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर, विजुअली इंपेयर्ड कैटेगरी को लेकर वहां अच्छे खासे हट्टे खट्टे लोग अपना एडमिशन ले रहे हैं। तो वहां भी एक तरीके का स्कैम, एक तरीके का मैंने चीटिंग ऑफ द हार्ड वर्किंग यूथ एंड द स्टूडेंट है। अब अगर आप बताइए कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अगर 50 लाख रुपए के लिए किसी को एक पेपर लीक करना पड़े, ये जानते हुए भी कि उसको अगर वो पकड़ा भी गया, इन द रेयर केस अगर वो पकड़ा गया तो उसको जेल नहीं होगी, तो कौन नहीं करेगा ऐसा काम। तो यहां हमें एक दो चीजों के सोल्यूशन के बारे में देखना होगा, और यहां इसीलिए आपका बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। और मैं बोलने का मतलब ये नहीं है कि सड़क पर जाकर बैठ जाओ, कहीं ना कहीं किसी को लग रहा है ऊपर जो महकमे में बैठा है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप सोशल मीडिया तक पर नहीं बोलोगे, 2 सवाल तक नहीं पूछोगे, और इसीलिए यह होता रहेगा। जब तक यह होता रहेगा, आप याद रखिए, आपका, हमारा, ये देश का ये जो फ्यूचर है, ये बहुत बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड ही रहेगा। इसीलिए एक दो चीजें करने की बहुत जरूरत है। कुछ कमिटी रिपोर्ट्स ने भी ये सजेस्ट किया है, आपको ये पेपर एग्जामिनेशन सिस्टम बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पेपर आ रहा है वहां लीक ज्यादा हो रहा है। तो पेपर बेस्ड सिस्टम एक बहुत बड़ा लकूना है, उससे ही जुड़ा है प्रिंटिंग प्रेसेस से लीकेज होती है। लेकिन इस केस में जो हमें नीट 2026 में दिख रहा है कि जहां पेपर बन रहा है या जो पेपर बना रहा है, बात वहां तक जा सकती है, क्योंकि इतने दिन पहले से अगर यह बात सच निकलती है कि 1 हफ्ते पहले से ही ये क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट कर रहा था, तो यह भी हो सकता है कि फ्रेमिंग लेवल पर ही प्रॉब्लम है। तो अगर आप एक कंप्यूटराइज सिस्टम करोगे तो उससे आप सवाल रैंडमाइज कर पाओगे, और किसी को एग्जामिनेशन से 1 मिनट पहले भी शायद नहीं मालूम होगा कि सवाल क्या आने वाले हैं, बिकॉज जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी जाकर वो रैंडमाइज होकर सवाल सारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। एक तरफ हम यूपीआई करते हैं, एक तरफ हम डिजिटल इंडिया करते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे
हैं कि जब हम पूरे देश को ईवीएम करवा पा रहे हैं तो हम एग्जामिनेशन सेंटर पर कंप्यूटराइज सिस्टम्स क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं? ये एक पूछने वाली बात है जिससे काफी हद तक ये सारी चीजें रुक जाएगा। चलिए, आप कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं करा सकते हो, आप पेन एंड पेपर पर ही हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कब आएगी? जब तक ना आप एग्जाम्पल बनाओगे ऐसे लोगों का, जब तक आप ऐसे लोगों को पनिश नहीं करोगे, तब तक तो ऐसी चीटिंग और भी चलती रहेगी और भी लीक्स चलते रहेंगे। मेरा पर्सनली यह मानना है कि जब ये केसेस को आप इन्वेस्टिगेट करो, जब आप गिल्टी लोगों को पाओ तो उनको चुपचाप जेल मत भेजो जब 5 दिन बाद और 5 हफ्ते बाद बाहर निकल आए। उनको पब्लिकली फ्लॉग करो, स्टूडेंट्स को बुलाओ, उनको दिखाओ कि यही लोग हैं जो तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और उन्हें संटी पब्लिक में मारो। अब आप, मुझे मालूम है, ब्लीडिंग हार्ट लिबरल्स आएंगे, हाय 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 ये क्या कह दिया, हम थोड़ा ही ना ऐसा कोई डिक्टेटोरियल देश है जहां फ्लॉगिंग होगा, वी आर अ सिविलाइज्ड नेशन, यहां रूल ऑफ लॉ है। मैं आपकी बात से थ्योरेटिकली तो सहमत होता कि भाई फ्लॉगिंग तो नहीं करना चाहिए एक डेवलप्ड नेशन में, लेकिन जब मैं दृश्य देखता हूं कि जब स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है, स्टूडेंट्स जब थोड़ा सा सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल लाइट मार्च निकालते हैं, 2 पोस्टर निकालते हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, एक जगह एकत्रित होने की कोशिश करते हैं, तब पुलिस क्या करती है? वो फ्लॉगिंग नहीं होता है। जब मासूम बच्चों को, जो कि पॉलिटिक्स में है भी नहीं, वो अपने हकों के लिए थोड़ा क्या सड़क पर उतर आते हैं और महकमा उसके ऊपर ऐसे टूट पड़ता है जैसे देश ही खत्म होने वाला है, 2 स्टूडेंट्स क्या रास्ते पर आ गए हैं, इतनी डरी हुई सरकार होती है और दे दनादन संटी और केन से मारा जाता है। हमारे बच्चों को फ्लॉग करना ठीक है? लेकिन एनटीए में जो लोग हमारे बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं, उनको हम फ्लॉग नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू ब्लीडिंग हार्ट लिबरल्स। तो कहीं ना कहीं हमें भी देखना होगा कि हम गलत कहां हो गए हैं। हमारे ये जो सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के वजह से जो सच में जो गिल्टी हैं वो आराम से हंस रहे हैं और करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, जबकि आपके और हमारे बच्चे इसी तरीके से दर दर की ठोकरें खाएंगे, इसी तरीके से कॉकरोच की तरह जिंदगी बिताएंगे, क्योंकि अब तो ये एक्सेप्शन नहीं, नॉर्म हो चुका है। पहले छोटे शहरों में होता था, छोटे एग्जामिनेशंस में होता था, नीट और जेईई से ज्यादा प्रेस्टिजियस और क्या हो सकता है, और ये एग्जामिनेशंस भी कॉम्प्रोमाइज्ड अब हो रहे हैं। और अभी तो हमें ये मालूम है, पता नहीं हमें क्या नहीं मालूम है, आज नीट को कैंसिल किया गया है तब ये बातें हो रही हैं। याद रखिए कि जब पिछले बार नीट कैंसिल हुआ था तो जो लोगों ने नीट के खिलाफ बात किया था उनके खिलाफ केसेस बनाए गए थे, उनको नोटिस दिया गया था, उनको शो कॉज दिया गया था कि आप डेफेमेटरी कंटेंट कर रहे हो सोशल मीडिया पर। इसीलिए बड़ा दुख लगता है कि जब स्टूडेंट्स भी हमें मैसेज करते हैं कि हमारे साथ गलत होता है, तब मैं कुछ स्टूडेंट्स से जरूर पूछता हूं कि आपके साथ गलत हुआ है, मुझे बहुत दुख है और मैं आपके लिए जरूर एपिसोड्स बनाऊंगा। लेकिन मैं वो नीट स्टूडेंट से भी पूछना चाहूंगा जो अपने आप को बहुत एपॉलिटिकल कहते हैं कि आपने कितने और इश्यूज पर आवाज उठाया। अरे और मारो गोली, कोई और इशू, स्टूडेंट्स इशू पर आपने क्या आवाज उठाया? या आप सोच रहे थे कि अपना चुपचाप से नीट निकल जाए, देश से बाहर निकल जाए, उसके बाद बाकी लोग मरे तो मरे? यही थिंकिंग के वजह से आज हम नीचे चले गए हैं। पेरेंट्स सोचते हैं मेरे बच्चे चुपचाप अपना काम कर ले, देश से बाहर निकल जाए। बच्चे सोचते हैं मैं अपना चुपचाप से एग्जाम निकल जाऊं, यहां से कल्टी हो जाऊं या खूब सारे पैसे कमा लूं। लेकिन जो सिस्टमैटिक रॉट है उसके बारे में कोई बात करने को राजी नहीं है, और इसीलिए जो रॉट फैला रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, वो चौड़ से रह रहे हैं, और जो पलायन करना चाहता है देश से वो बाहर पलायन कर रहा है। और फिर मोदी जी कह रहे हैं कि बाहर विदेश मत जाओ, मत घूमो। अबे घूमना नहीं, यहां तो लोग छोड़कर वापस आने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी को फेयर चांस कहां मिल रहा है। और जब तक ना हम एक फेयर चांस देंगे अगली पीढ़ी को, वो क्यों रहेगा देश के अंदर? तो ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये देश के फ्यूचर का इशू है। हर पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। हां, पिछले कुछ सालों में ये एक सिस्टमैटिक तरीके से बहुत ज्यादा बुरी तरीके से खराब हो चुका है, और इस पर इमीडिएटली एक नेशनल लेवल पर डिबेट होनी चाहिए अगर लोगों को फर्क पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो 9 बजे आप ड्रग दो देखो, और आपका बच्चा जब इसी ड्रग के फंदे पर पड़ेगा, जब करप्शन के ड्रग में फंसेगा, जब लीक के में फंसेगा, तब ये मत बोलना कि हाय 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 मेरे साथ गलत हो गया है, क्योंकि वार्निंग आपको बहुत दिनों पहले से मिल चुकी है, आप उसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते।